Hello and welcome to channel guys. So this is the new lecture in which we will discuss the PRA participatory rural appraisal. This is the part of unit 5, that is social research. So in this lecture we will discuss PRA, what is the PRA, definition of PRA, and the tool and techniques that we use in PRA process. So we will discuss all these, and what is the RRA, and what is the difference between PRA and RRA, and what is the history of PRA and RRA. All these aspects of related to this chapter we will discuss. So first we have to understand the meaning of PRA, दैट इज पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल्स. इसको हिंदी में सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन बोला जाता है. PRA बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो उसकी प्लानिंग में और उसके मैनेजमेंट में लोकल कम्युनिटी या लोकल जो पीपल्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन, उनके ओपिनियंस और उनके नॉलेज को इनकॉर्पोरेट किया जाता है इस प्रोसेस में. तो ये इसको PRA बोला जाता है, दैट इज पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर गांव में कोई कॉलेज में कोई स्कूल में कोई लाइब्रेरी बनना है, तो उसके संदर्भ में उसमें गांव के लोगों की राय लेते हैं या उनसे सलाह मशवरा करते हैं. तो ये इस प्रकार का प्रोसेस होता है. इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है. तो ये जो प्रोसेस है उसको PRA बोला जाता है. यहाँ पर डेफिनेशन दिया है कि PRA एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोकल लोग होते हैं, कम्युनिटी होती है, उनको इन्वॉल्व करते हैं जब भी हम रूरल सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं. और एक PRA एक सेट ऑफ इन्फॉर्मल टेक्निक है जिसको यूज किया जाता है जब भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या पार्टिसिपेशन होता है रूरल एरिया में, डेटा कलेक्शन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए. अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये PRA कब स्टार्ट हुआ. PRA के बोला जाता है कि फादर ऑफ PRA दैट इज रॉबर्ट चैम्बर्स. 1983 में इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडी UK में है, उसमें वहाँ पर रॉबर्ट चैम्बर ने इस थ्योरी को डेवलप किया था, एक थ्योरी को जिसका नाम था रिसर्च ऑफ लर्निंग. इसका बेसिकली इन्होंने यूज किया था विलेज स्टडी में, और उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था टेक्निक ऑफ RRA को, रैपिड रूरल अप्रेजल को. ये टू डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ रिवर्स ऑफ लर्निंग, रिवर्स लर्निंग थ्योरी को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने RRA का टेक्निक का डिस्क्राइब किया था. उसके बाद 1990 में RRA हैज़ बीन रिप्लेस बाय द नंबर ऑफ द अदर्स टेक्निक, जैसे कि PRA आया, उसके बाद PLA जिसको पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन बोला जाता था, 1990 में वो आया और उसने RRA को रिप्लेस कर दिया. उसके बाद 1970 और 1980 के दौरान वहाँ पर एक केन्या में एक इंस्टीट्यूट थी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ केन्या फॉर एनवायरनमेंट, जो कि एक जॉर्डन कन्वे थे और रॉबर्ट चैम्बर दोनों के द्वारा इसको डेवलप किया गया था 1970 और 1980 के बीच में. और उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया में, ये PRA कब आया, 1989 में ये इंडिया में इसको लॉन्च किया गया था ग्रामीण विकास के लिए. PRA के बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं. PRA, इसको PLA भी बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी लर्निंग मेथड्स, PLAM. इसके 3 मेथड्स होते हैं, 3 कंपोनेंट है. फर्स्ट इज मेथड, सेकंड इज बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स, एंड थर्ड इज शेयरिंग ऑफ द नॉलेज. एंड देयर इज सम प्रिंसिपल ऑफ PRA. यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल भी हैं PRA के, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी. एंड ये प्रोसेस होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे टीम वर्क हुआ, इसमें इनसाइडर्स आउटसाइडर दोनों होते हैं, अर्थात जो ग्रामीण लोग होते हैं, कम्युनिटी होती है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, साथ साथ जो रिसर्च करने आते हैं, जो डेटा कलेक्ट करने आते हैं, आउटसाइडर्स जिन्हें बोलते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं. तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है PRA प्रोसेस में. दैन दैट इज द रिवर्सल ऑफ द लर्निंग. इसमें आप लर्निंग रिवर्सल होती है, आप दोनों ही सीखते हैं, जो इनसाइडर होते हैं वो भी सीखते हैं, आउटसाइडर होते हैं वो भी इससे सीखते हैं लर्निंग. और इसके साथ साथ इसमें पार्टिसिपेशन होता है इनसाइडर्स का भी, जो लोकल लेवल पे जो कम्युनिटी होती है उनका पार्टिसिपेशन होता है, और जो आउटसाइडर होते हैं उनका भी पार्टिसिपेशन होता है. सो दैट इज सिस्टमैटिक आल्सो एंड लर्निंग प्रोग्रेसिवली एंड दी रैपिडली. कि इसके माध्यम से आप अगर सिखाना चाहते हैं तो प्रोग्रेसिवली सिखा भी सकते हैं. जैसे कि अगर आपको किसी भी सर्वे या किसी के बारे में, प्रोग्राम के बारे में बताना है, तो वीडियो के माध्यम से क्विक और रैपिडली इसको लर्निंग प्रोसेस में इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ PRA. एंड अनदर प्रिंसिपल दैट इज ऑफसेटिंग बायस. जैसे कि अगर आप इसमें कोई पुराना प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू ना करके आप कोई नया प्रोग्राम मेथड यूज़ करना चाहते हैं, नए मेथड के माध्यम से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं इसमें. एंड then another principle of PRA, that is tranquility, in which you can cross checking. The cross checking is possible through the PRA, and you can, if you want to amend or you can change something, you can change something in between the process. So this is also the principle of PRA. Another, that is participations.
Next is systematic, reversible. It is reversible also. You can change, amend between the process. The last is optimizing trade-off. So ये इसके कुछ प्रिंसिपल थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर लिखे हुए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कुछ एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ऑफ पीआरए के कुछ खास, जैसे कि इसके माध्यम से एम्पावरमेंट किया जाता है कि अगर हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना है लोकल पीपल के बीच में, कम्युनिटी के बीच में, तो थ्रू दी डिसेंट्रलाइजेशन एंड दी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वी कैन अचीव फॉर द लोकल पीपल्स एम्पावरमेंट। द नेक्स्ट इज सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस। अगर आप लोगों के बीच में एक क्रिटिकल अवेयरनेस को जागरूक करना चाहते हैं, अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो ये एक तरीका होता है, ये एक वन ऑफ द बेस्ट, ये एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है पीआरए का, कि आप लर्निंग बाय डूइंग, आप कुछ काम करके ही सीखते हैं। सो बोला जाता है कि मिस्टेक और लेसन्स टू लर्नर एंड टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम्स। बेसिकली जो मिस्टेक्स होती हैं इसके माध्यम से हम लेसन सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसको हम बेटर करते हैं। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ पीआरए, दैट इज सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस। द नेक्स्ट इज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें बेसिकली जो इंसाइडर होते हैं, जो विलेज कम्युनिटी होती है, लोकल पीपल होते हैं, उनका पार्टिसिपेशन होता है, तो उनको एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि उनकी ऑनरशिप रहती है उसमें पार्टिसिपेशन में। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एक प्रिंसिपल है, बोल सकते हैं एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल होता है इसमें, कि जो लोकल लोग होते हैं, कम्युनिटी होती है, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज शेयरिंग। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग करते हैं तो इसमें जो डिस्कशन होता है या जो भी आर्गूमेंट होते हैं लोगों के बीच में, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो विलेजर्स हों, चाहे जो कम्युनिटी है, चाहे वो इंसाइडर हों या आउटसाइडर हों, जो रिसर्च करने आए हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जो कोई प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनके बीच में शेयरिंग होती है डेटा का। नाउ वी विल यूज सम टूल्स इन द पीआरए प्रोसेस। उसके माध्यम से हम लोगों के बीच में बात रख पाते हैं, या कोई सर्वे है, कोई डिस्कशन है, जैसे कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम, ये टूल है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम समझ पाते हैं। नेक्स्ट इज रैंक। नेक्स्ट इज डेली एक्टिविटी चार्ट्स। डेली एक्टिविटी चार्ट बनाते हैं, उसके माध्यम से डेटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कशन। डिस्कशन लोगों के बीच में, जो इनसाइडर और आउटसाइडर होते हैं, विलेज कम्युनिटी होती है, उनके बीच में डिस्कशन के माध्यम से या बैंड डायग्राम को शो करके विलेज मैपिंग की जाती है, जैसे कि सोशल मैपिंग या फिजिकल मैपिंग की जाती है गाँव की, तो उसके माध्यम से भी ये वन ऑफ द टूल है पीआरए का। और इसके अलावा भी कुछ, जैसे कि वेल्थ रैंकिंग करके, जैसे गांव में कितने लोग हैं, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, उनकी रैंकिंग बना के, और ये उसके माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट इज सीजनल कैलेंडर। सीजनल कैलेंडर जो बनाया जाता है, आप जब भी ये रिसर्च पे करने जाते हैं या कोई नया कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहाँ पर पीआरए जब टेक्निक्स यूज, टूल्स यूज किए जाते हैं, वन ऑफ द टूल दैट इज सीजनल कैलेंडर। नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन। जीडी के माध्यम से भी इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, कम्युनिटी इंटरेक्शंस होता है। और नेक्स्ट इज द टाइमलाइन एक्सरसाइज। टाइमलाइन के माध्यम से भी आप ये टूल है, इसका यूज़ करते हैं पीआरए में। कुछ टेक्निक्स हैं पीआरए में जिनका यूज़ करके हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं या लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए बेसिकली हम बुक्स या कोई जो फिल्म है या कोई न्यूज़ या कोई आर्टिकल्स है, उसको रिफ़र करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। इसमें सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। और ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी जो लोकल पीपल हैं, उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या पार्टिसिपेशन करके उनका ऑब्जर्व करते हैं और उससे हिसाब से डेटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ द डायग्राम्स। डायग्राम का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि जो विजुअल एड्स होते हैं उनको दिखा करके, वर्कशॉप कंडक्ट करके मैप या चार्ट्स को शो करके डायग्राम में यूज़ किया जाता है, या वर्कशॉप कंडक्ट किया जाता है जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। स्टोरी सुना करके या गेम्स के जैसे लोगों के बीच में गेम करके, या कोई नया प्रोग्राम को उसको ऑर्गेनाइज करके रैंकिंग के माध्यम से या टीम वर्क करके शेयर करके उसको यूज़ किया जाता है। या फिर पार्टिसिपेटरी मैपिंग की जाती है, मॉडलिंग की जाती है, जिसमें जैसे फॉरेस्ट हुआ, गार्डन हुआ, फार्म्स या बॉर्डर सेट्स हुआ, इसके माध्यम से। या फिर जो आउटसाइडर होते हैं, जो रिसर्च करने जाते हैं या जो वर्क करने जाते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, तो वहाँ पर नाइट होल्ड करके, वहाँ रुक करके भी कर सकते हैं, या इंटरव्यू के माध्यम से, जैसे कि आप वन टू वन इंटरव्यू करते हैं लोगों से, कम्युनिटी से, या ग्रुप डिस्कशन करते हैं, या फिर कम्युनिटी बेस्ड डिस्कशन होता है। ये सभी जो डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स थी पीआरए में जो यूज़ की जाती हैं, यहाँ पर क्लियरली लिखी हुई हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और देखें कि यहाँ पर पीआरए कहाँ पर अप्लाई किया जाता है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, जैसे कि सॉइल मैनेजमेंट या फॉरेस्ट या एनिमल प्रिजर्वेशन, या जहाँ पर वाटर मैनलैंड जो पॉन्ड्स बनाए जाते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए, इकोलॉजी स्टडी करना है, या फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी नॉलेज प्राप्त करने के लिए, उस प्रकार की जगह पर आप पीआरए को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में
एग्रीकल्चर सर्वे करना है या कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है एग्रीकल्चर को लेकर के, तो वहाँ पर पीआरए टेक्निक यूज़ की जाती है। पॉवर्टी रिमूवल, पॉवर्टी को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए, प्रोग्राम्स, सोशल प्रोग्राम्स को भी चलाने के लिए, जैसे कि विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, शिक्षा, फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सभी जो यहाँ पर सोशल प्रोग्राम जो भी हैं, इन सब में आप पीआरए को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जहाँ पर जो इंसाइडर्स होते हैं, जो कम्युनिटी होती है, जो विलेज लोकल लोग होते हैं, उनका पार्टिसिपेशन मैंडेटरी होता है, तो इसमें ये पीआरए उसको अप्लाई कर सकते हैं। पीआरए की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, जो लोकल पीपल होते हैं उनके द्वारा ही सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वहीं से इन्फॉर्मेशन ली जाती है। और साथ ही इसमें लोकल जो लैंग्वेज होती है वो जो टीम है उसको आनी चाहिए। तो इसके लिए जो टीम होती है क्या करती है, जो आउटसाइडर होते हैं वो उसमें लोकल लोगों को इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं, कुछ उनके साथ वो कम्युनिकेशन करके ये जो माध्यम होता है इसमें लोकल लैंग्वेज को वो यूज़ करते हैं। पीआरए इज़ अ ओपन एंडेड मेथड, ये बेसिकली ओपन एंडेड मेथड होता है, इसमें इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये दिस इज़ द बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप्रोच का मतलब होता है कि जो नीचे लेवल, जो ग्रामीण लेवल पे लोग हैं, जो कम्युनिटी है वहाँ के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और फिर वो आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो लोग बॉटम टू अप्रोच हुआ है। नेक्स्ट इज लोकल पीपल आर फोकल पॉइंट ऑफ पीआरए। पीआरए प्रोसेस का जो मेन फोकल पॉइंट होता है वो लोकल पीपल होते हैं, उनके माध्यम से ही डेटा एनालाइज किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो ही मेन स्टेक होल्डर होते हैं इस प्रोसेस में। इनसाइडर रोल इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द आउटसाइडर। ऑफकोर्स जो इंसाइडर्स होते हैं, जो कम्युनिटी होती है, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वही मेन स्टेक होल्डर होते हैं, तो जो कि आउटसाइडर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आरआरए क्या होता है? बेसिकली ये आरआरए मैंने बताया था कि हिस्ट्री में सबसे पहले आरआरए को ही स्टार्ट किया गया था। आरआरए रैपिड रूरल अप्रेजल, इसका मतलब होता है कि इसके माध्यम से एक ऐसी टेक्निक जिसके माध्यम से आप क्विक डाटा कलेक्ट करेंगे, जल्दी आपका डाटा कलेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ क्विक एंड डर्टी। मतलब बेसिकली इसमें जो आउटसाइडर होते हैं वही डाटा कलेक्ट करने जाते हैं, और उसमें से कुछ ग्रामीण लोग, ग्रामीण से कुछ कम्युनिटी से कुछ लोगों को वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि वो डाटा कलेक्ट करने में उनको आसानी होती है। उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इसमें यही लोग जाते हैं, यही लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, और ये जो डाटा एविडेंस बेस्ड होता है, और उसको क्विक डाटा कलेक्शन कर लेते हैं। तो ये होता है रैपिड रूरल अप्रेजल। यहाँ पर उसके बारे में लिखा है, आप देख भी सकते हैं। पीआरए आरआरए में कुछ डिफरेंस है, उसके बारे में इसमें दिया हुआ है कि जो इसमें जो आउटसाइडर होते हैं, जो इनसाइडर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनके पास से इन्फॉर्मेशन रहती है, और वो जो आउटसाइडर को शेयर करते हैं। और जो आउटसाइडर होते हैं वो रूरल एरिया में जाते हैं, जहाँ पर वो रूरल, जहाँ के लोकल पीपल हैं, उनको डाटा कलेक्शन करने में, प्रेजेंटेशन और एनालाइज करने में उनका काफ़ी योगदान रहता है। बट यहीं पर आरआरए में क्या होता है कि ये बेसिकली आउटसाइड एक्सटेंडेड होती है, इसमें आउटसाइडर जो होते हैं वही ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, वही इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कलेक्ट करते हैं वहाँ से। और इसमें इन्फॉर्मेशन जो कि ऑन की जाती है रूरल लोगों के द्वारा, विच बट यूजुअली शेयर विद द आउटसाइडर। पहले तो जो इन्फॉर्मेशन लोगों के पास होती है, जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, उसके बाद वो लोग आउटसाइडर के साथ डेटा शेयर करते हैं। इसमें जस्ट आरआरए में जस्ट अपोजिट होता है। इसमें आउटसाइडर तो वो जो होते हैं वो लोग इनसाइडर को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं है, और कुछ लोगों को ही वो इसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनको डाटा कलेक्ट करने में आसानी हो, और वो लोग खुद ही डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये सब के यही सब इसमें कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है आरआरए, ये क्विक डिस्क्रीट स्टडी की जाती है, इसमें आप एक हफ्ते में 5 से 7 दिन में डाटा कलेक्ट कर पाते हैं। बट ये जो पीआरए होता है ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, ऑन गोइंग थ्रू आउट प्रोसेस है, इसमें काफ़ी समय लगता है, क्योंकि इसमें जो कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। तो अभी आज इसमें हम लोगों ने पीआरए आरआरए के बारे में जाना, उसकी क्या टूल टेक्निक्स क्या क्या यूज़ करते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कहाँ पर इसको अप्लाई किया जाता है, और ये सब इसकी डेफिनेशन क्या क्या, और इसकी हिस्ट्री क्या थी, इस सब के बारे में जाना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।